हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूं, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल, वोकैब, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, तो इसे आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा ताकि आप सभी को इसको रिवीजन करने में आसानी हो, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता हूँ, है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्टोरी का हेडिंग, उसके बाद हम लोग स्टोरी को रीडिंग करेंगे और हर एक वर्ड का मतलब समझेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टोरी का हेडिंग। हेडिंग क्या है? द क्लेवर बॉय। देखिए, क्लेवर मतलब होता है चतुर, चालाक, और बॉय मतलब लड़का। तो इसका क्या हिंदी होगा? द क्लेवर बॉय का हिंदी होगा चतुर लड़का। क्या होगा? चतुर लड़का, है ना। वंस अ मैन वाज गोइंग टू द मार्केट। देखिए, वंस मतलब एक बार, अ मैन वाज गोइंग मतलब एक आदमी जा रहा था, टू द मार्केट मतलब बाज़ार। मार्केट मतलब क्या होता है? बाज़ार। देखिए, इसका हम लोग इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी करने के लिए मात्र एक ही रूल है कि सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब को पहचानो, है ना। सेंटेंस में वर्ब को देखिए, इसमें वर्ब क्या है? वाज गोइंग है। वाज गोइंग जो है सो क्या है? वर्ब है। वाज जो है सो हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग जो है सो मेन वर्ब है ना। तो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट क्या है? अ मैन, सब्जेक्ट के बाद वाज या फिर वर, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आता है, तो वो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसका हम लोग हिंदी करते हैं रहा था, रहे थे, रही थी। तो मैंने इसका हिंदी किया, एक आदमी जा रहा था बाजार, है ना। एक आदमी बाजार जा रहा था। He had laden his donkeys with 2 sacks of wheat। देखिए, wheat मतलब होता है गेहूँ, sacks मतलब होता है बोरा, डंकी मतलब गधा, laden मतलब लादा हुआ। तो क्या है? He had laden, उसने लादा हुआ था, उसने लादा हुआ था। देखिए, his donkey अपने गधा पर, with 2 sacks मतलब 2 बोरा, ऑफ वीट्स मतलब गेहूं का, उसने गेहूं का 2 बोरा अपने डंकी पर लादा हुआ था, है ना। वन द वे, वन द वे मतलब क्या होता है? रास्ते में। रास्ते में ही रेस्टेड, उसने आराम किया। बट व्हेन ही वॉक अप, देखिए, वेकअप मतलब होता है जागना, वॉकअप जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट इसमें क्या है? इसमें सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता देखिए, तो ये होता है सिंपल पास्ट टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं या, ये, ई, या फिर ता, था, ते, थे, ती, थी में, है ना। तो क्या हुआ? बट लेकिन, व्हेन जब, ही वॉकअप वह जगा, वह उठा, ही फाउंड हिज डंकी मिसिंग। देखिए, मिसिंग मतलब होता है गायब, और फाउंड मतलब पाना, फाइंड मतलब होता है पाना, फाउंड जो है सो सेकंड फॉर्म। तो ही फाउंड उसने पाया, हिज डंकी अपने गधा को, मिसिंग मतलब गायब। ही सॉ अ बॉय एंड आस्क्ड। देखिए, आस्क्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सॉ जो है वो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। देखिए, सॉ जो है सो सी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब होता है देखना, सी सॉ सीन होता है इसका, है ना। तो ही सॉ उसने देखा, अ बॉय एक लड़का को, एंड आस्क्ड और पूछा, हैव यू सीन माई डंकी। देखिए, हैव आया है, जब भी सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब या फिर WH वर्ड से शुरू होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? वैसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। तो क्या है? हैव यू सीन। देखिए, क्या आपने देखा है, ये हो गया कौन टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हैव यू सीन, क्या आपने देखा है, माय डंकी मेरे गधे को,
क्या आपने मेरे गधे को देखा है? द बॉय आस्क्ड, लड़का ने पूछा। आस्क मतलब का क्या होता है? पूछना। आस्क्ड जो है सो सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा? लड़के ने पूछा। इज़ द डंकी लैम, देखिए इज़ द डंकी, क्या डंकी जो है, क्या गधा लंगड़ा है? एंड और इज़ ही कैरिंग अ लोड ऑफ व्हीट, और क्या उस पर गेहूं का बोझ लादा हुआ है ना? लड़का ने पूछा। द मैन हैप्पीली रिप्लाइड, द मैन मतलब क्या होगा? आदमी। हैप्पीली, हैप्पीली मतलब होता है खुशी। रिप्लाइड जवाब दिया, आदमी ने खुशी से जवाब दिया। एस हाँ। वेयर इज़ इट, कहाँ है? आदमी ने जवाब दिया यस हाँ, और पूछा वेयर इज इट, कहाँ है? द बॉय एंसर्ड, देखिए आंसर मतलब जो होता है जवाब देना, आंसर्ड जो है सो सेकंड फॉर्म है। द बॉय एंसर्ड, लड़का ने जवाब दिया। आई हैवंट सीन इट, मैंने, देखिए हैव प्लस नॉट को हैवंट कहते हैं शॉर्ट में, तो क्या लिखा हुआ है? आई हैवंट सीन, मैंने नहीं देखा है। इट, इसे, मैंने इसे नहीं देखा है। दिस मेड द मैन वेरी एंग्री, मतलब इससे, दिस मेड मतलब क्या होगा? इससे। द मैन मतलब आदमी, वेरी एंग्री बहुत ही क्रोधित हुआ। एंग्री मतलब होता है क्रोधित होना, बहुत ही क्रोधित हुआ। ही टूक द बॉय टू द विलेज चीफ, देखिए टेक मतलब होता है लेना, टुक जो है सो उसका सेकेंड फॉर्म है ना? तो ही टुक द बॉय मतलब उसने लड़का को ले गया। टू द विलेज चीफ मतलब गांव के प्रधान के पास, गांव के मुखिया के पास उसने जो है सो उस लड़का को ले गया, है ना? द चीफ आस्क्ड द बॉय, देखिए मुखिया ने पूछा। आस्क मतलब क्या होता है? पूछना। आस्क्ड जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो मुखिया ने पूछा द बॉय मतलब लड़के से। हाउ कुड यू डिस्क्राइब द डंकी विदाउट सीइंग इट, देखिए डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना, है ना? विदाउट मतलब के बिना, सीइंग मतलब देखकर। देखिए हाउ कुड यू, इसका क्या हिंदी होगा? आप कैसे कर सके, डिस्क्राइब मतलब वर्णन, द डंकी गधा का, विदाउट सीइंग इट बिना देखे इसका, बिना देखे इसका, गधे को बिना देखे आपने उसका वर्णन कैसे कर सका, है ना? द बॉय टुक देम बैक टू द ट्रैक एंड सेड, देखिए द बॉय मतलब लड़का, टुक लाया, देम उनको, बैक वापस, टू द ट्रैक मतलब पटरी पर, एंड सेड और कहा। आई सॉ मैंने देखा, द ट्रैक्स मतलब पटरियों को, ऑफ आ डंकी मतलब एक गधा का पटरियों को। द राइट एंड लेफ्ट ट्रैक्स वर डिफरेंस मतलब दायां और बायां जो ट्रक्स है, पटरी है, वह डिफरेंस थे। दायां और बायां पटरी डिफरेंस थे, है ना? इट मींट मतलब इसका मतलब था, देखिए मींट ये सेकंड फॉर्म है। इट मींट मतलब इसका मतलब था डैट कि द डंकी वाज लिम्पिंग, डंकी लंगड़ा था, है ना? सम वीट सीड्स वर स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, देखिए स्कैटर मतलब होता है बिखरना, स्कैटर्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। वर लगा हुआ है, सॉरी वर लगा हुआ है, इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखिए जब भी वाज, वर या फिर इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो पैसिव वॉइस में होता है, वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है ना? तो क्या है हम लोग देखते हैं। सम वीट सीड्स मतलब कुछ गेहूं के दाने, और स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए थे, ऑन द ग्राउंड मतलब क्या चीज़, ज़मीन पर। कुछ जो थे वो गेहूं के दाने ग्राउंड पर बिखरे हुए थे, है ना? सो इसलिए ही मस्ट हैव बीन कैरिंग वीट, इसीलिए ही मस्ट हैव बीन कैरिंग वीट, इसीलिए वह ढो रहा होगा, क्या कर रहा होगा? ढो रहा होगा, किसको? वीट को, गेहूं को, है ना? गेहूं को ढो रहा होगा। द जज अप्रिशिएटेड द बॉयज क्लेवरनेस, देखिए द जज मतलब जज, अप्रिशिएट मतलब होता है प्रशंसा करना, अप्रिशिएटेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा? द जज अप्रिशिएटेड, जज ने प्रशंसा किया, द बॉयज क्लेवरनेस मतलब लड़का क्या, चतुराई को। देखिए बॉयज जो लगा हुआ है वो एपोस्ट्रोफी एस लगा कर लगा हुआ है। जब भी कोई वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस लगा होता है तो उसका मतलब होता है उस वर्ड का मीनिंग उसके बाद का के की, तो बॉय मतलब होता है लड़का, उसके बाद का के की में से कोई एक होगा, तो क्या होगा? बॉयज
क्लेवरनेस मतलब लड़का का चतुराई, है ना। उसने लड़का के चतुराई को अप्रिसिएट किया मतलब प्रशंसा किया। एंड टोल्ड और कहा, टेल मतलब होता है कहना, टोल्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो क्या होगा, एंड टोल्ड और कहा द मैन आदमी को, टू फॉरगिव मतलब हिम, फॉरगिव मतलब होता है क्षमा करना। तो क्या हुआ, टू फॉरगिव मतलब क्षमा करने के लिए, हिम उसका, उसने मैन को कहा, आदमी को कहा कि इसका क्षमा कर दो, है ना। अब मॉरल देखते हैं इसका। मॉरल मतलब क्या होता है, मॉरल मतलब शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिला, है ना, देखते हैं। वी शुड नॉट बी क्विक टू जज पीपल। देखिए, वी शुड नॉट बी क्विक मतलब हम लोगों को तुरंत नहीं करना चाहिए, मतलब जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। टू जज पीपल मतलब लोगों को जज करने के लिए, लोगों को जज करने के लिए हम लोगों को जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी थी ये आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि ये स्टोरी आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ। और आप यदि इस स्टोरी का PDF चाहते हैं, इसमें नए नए वर्ड्स का जो नया वर्ड्स आया है इसका PDF चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिए KGX क्लासेस, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। मैं इसका PDF वहां प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।